सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 16वां श्लोक कह रहा है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो अनपेक्ष है, जो पवित्र है, जो दक्ष है, जो उदासीन है और जिसकी व्यथा चली गई है और जो सभी आरंभों को छोड़ चुका है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अब यहां पर जो पहला शब्द है अनपेक्ष, यानी जो अपेक्षा से रहित है। अपेक्षा अर्थात कोई उम्मीद करना, कोई पक्षपात करना, यह अपेक्षा है। जब व्यक्ति नाशवान पदार्थों में गहरी आसक्ति रुचि रखता है तो वह कुछ न कुछ उम्मीद करता है, अपेक्षा रखता है, कैसे इसे प्राप्त करूं, क्यों प्राप्त करूं, कहाँ रखूं, कहाँ न रखूं, कैसे शत्रु से बचाऊं, कैसे जो अन्य कंपटीटर हैं, प्रतियोगी हैं, उनको बाहर करूं। इस तरह की तमाम चीज़ों के ख्यालात में वो रमा रहता है। उसका ध्यान भगवान की ओर नहीं होता है, उसका ध्यान उस वस्तु पर होता है। यदि भगवान की वो पूजा भी करता है तो उन्हीं वस्तुओं के लिए करता है, यानी वस्तु महत्वपूर्ण है उसके लिए, भगवान महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान वहाँ उसके लिए माध्यम है। वो वस्तु किसी भी तरह से उसे प्राप्त हो जाए, अन्य तरीके से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए भगवान की पूजा करता है कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये प्राप्त करा दो। यानी भगवान महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है, उसे भगवान नहीं चाहिए, वह चाहिए। इस तरह की जो सोच वाले होते हैं वे भगवान में रुचि नहीं बल्कि उस वस्तु में रुचि रखते हैं, उनकी आसक्ति वहाँ रहती है। तो ऐसे लोग भगवान को छोड़ करके उसमें जब लगे रहते हैं तो वे सब अपेक्षा में रहते हैं, वे अनपेक्षा में नहीं रह सकते हैं। जबकि भक्त क्या होता है, भक्त अनपेक्ष होता है, वो मस्त रहता है, वो भगवान के सिवा कुछ मानता ही नहीं, उसी में मस्त रहता है। उसके लिए भगवान के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। और यह देखिए कि श्रीमद् भागवत में भी इसके विषय में कहा गया है कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्राज्यम्यहम नित्यम पुयेयत्य अंगघ्रे रेणुभिः। अर्थात जो निरपेक्ष मुनि हैं, जो शांत हैं, जिनका वैर समाप्त हो गया है, वैर से जो ऊपर उठ गए हैं, जो समदर्शी हैं, उनके पीछे पीछे भगवान कह रहे हैं, उसके पीछे पीछे मैं आता हूं। यानी भगवान उसके पीछे भी चलते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान के दर्शन की भी कामना नहीं करते, वे मुक्ति की कामना नहीं करते, वे कोई अपेक्षा नहीं रखते कि भगवान हमको दर्शन दें, कि भगवान मेरे लिए यह कर दें तो वह कर दें, कि भगवान मुझे शांति दे दें तो ज्ञान दे दें तो भक्ति दे दें तो आनंद दे दें। कोई कामना नहीं करते कि भगवान दर्शन दे दें, कि स्वर्ग दे दें, ऐसी कोई कामना नहीं होती। तो भगवान कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे आता हूं, मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूं। जहां उसके रेणु भी, जहां उसके धूल, उसकी धूल जहां पर पड़ जाती है वहां पे जाता हूं। तो पवित्र कर देते हैं। ऐसे जो संत होते हैं
वे जिस धरती पर जन्मते हैं उसको पवित्र कर देते हैं, जिस कुल में जन्मते हैं उसको पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं। तो ऐसे जो संत होते हैं वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, वो भगवान की भी अपेक्षा नहीं रखते, वो किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते। ऐसे जो भक्त होते हैं वो अनपेक्ष कहा गए। लेकिन जो अपेक्षा भी रखते हैं और भगवान की आराधना करते हैं उनके लिए वस्तु प्रिय है। यह बात सच है कि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब भी भगवान ही है। भले वह व्यक्ति उसे वस्तु समझता हो, नहीं भगवान मानता हो, परंतु वह वस्तुएं हैं तो भगवान ही, भगवान के ही सारे स्वरूप हैं। इसलिए वह भोग की भी कामना करता है तो वो भगवान की ही कामना है। परंतु वह व्यक्ति चूंकि भगवान को ध्यान में नहीं रखता है, वो इसको वस्तु समझता है, पदार्थ समझता है, इसे भोग समझता है, इसलिए भगवान का उसे यथार्थ दर्शन नहीं होता, उसे यथार्थ बोध नहीं होता तत्व का। इसीलिए वह जो है दुख में डूबा रहता है, पीड़ित रहता है। आनंद, शांति, ज्ञान ये सब चीजें उसके पास नहीं आ पाती है। हालांकि दुख भी भगवान का ही स्वरूप है, कोई और स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान का स्थूल स्वरूप है। उसे वह दुख ही नसीब होता है, भगवान का वह रूप ही उसे नसीब होता है। होता तो भगवान का ही रूप है, लेकिन वह भी उसे नसीब होता है। परंतु भगवान की यह भी कृपा होती है कि ऐसे अर्थार्थी भक्त जो होते हैं, जो कि इसी चीज के लिए भगवान की आराधना करते हैं। जैसे मान लीजिए ध्रुव जो थे, उनके विषय में है कि वो गए थे इसलिए कि उसके पिता ने, बालक था तो उसके पिता ने उसका आदर नहीं किया, गोदी में नहीं बैठने दिया। उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ, वो उसने उतार दिया गोदी से कि जाओ तुम भगवान से ही कहो, भगवान ही तुम्हें बैठा सकते हैं और कोई नहीं बैठा सकता तुम्हें यहाँ। तो बेचारा गोदी में बैठने के लिए ही वो चला गया, भगवान के लिए प्रार्थना करने लगा। तो और राज के लिए कि जब तुम्हें राज मिलेगा तो बैठोगे। तो ऐसे यह भी जो है अर्थार्थी भक्त है, परंतु भगवान ने इसके ऊपर भी कृपा की। तो तमाम अर्थार्थी भक्त के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं और उसे अनन्य भक्त बनाते हैं, उसे अनपेक्ष बनाते हैं। तो अपेक्षा से उसने भक्ति की लेकिन उसे अनपेक्ष बना देते हैं। तो ये भगवान की महिमा है। उसके बाद है सुचिर दक्ष। सुचि अर्थात पवित्र। जब हम मन से पवित्र हो जाते हैं, मन से ही पवित्र हो सकते हैं, ज्ञान से पवित्र हो सकते हैं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान और कोई पवित्र नहीं। और शुचि का मतलब स्वास्थ्य भी है, अच्छा स्वास्थ्य हो। शुचि का अर्थ है साफ सुथरा भी। तो हम साफ सुथरा रहें और अड़ोस पड़ोस को भी साफ रखें, घर को, द्वार को, कपड़े को, लत्ते को, सबको साफ सुथरा रखें, गंदगी से न रहें। यह भी एक बहुत अच्छा स्वरूप है और विष्णु के और लक्ष्मी के आगमन के लिए यह बहुत जरूरी है। तो शुचि भक्त जो होते हैं वे अपना नहाते हैं, धोते हैं, हर चीज से, बाहर से भी साफ रहते हैं और भीतर से, अंदर से भी साफ रहते हैं। उनका हृदय भी साफ रहता है, मन भी साफ रहता है, शरीर भी साफ रहता है। हर तरह की वे सफाई रखते हैं। मन साफ होने का मतलब है कि जब हमारे मन में कलुषित भावनाएं नहीं आए, हमारे विचार अच्छे हों, सबके हित के लिए हो, सबके कल्याण के लिए हो। तो मन में गंदे विचार नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि मन साफ है। हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं। हमारा मन साफ पवित्र है, किसी के लिए घृणा नहीं है, साफ पवित्र है। तो यह शुचि है। इसके बाद कहते हैं दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है किसी चीज को बहुत कुशलता से और बहुत तकनीक से जब हम किसी चीज को कर देते हैं तो वह दक्षता कहलाती है, कुशलता पूर्वक। तो भक्त जो है बहुत कुशलता पूर्वक काम करता है। और बाहर के जो भी कारीगर हैं और आर्टिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये भी कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन इनका कार्य जो है वो पदार्थों में होता है। तो जिस तरह से पदार्थों में कुशलता करते हैं, यानी मनोयोग से करते हैं और तकनीक से करते हैं, साइंटिफिक वे से करते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत जरूरी है ये दक्षता में। तो अध्यात्म में भी इसी तरह से विज्ञान जरूरी है और टेक्नोलॉजी जरूरी है कि हम तकनीक से करें, मूर्खों की तरह नहीं जो है हम साधना करें।
हम साधना जो है तकनीक से करें, उसके कार्य कारण के संबंधों को जानते हुए करें, और किस तरीके से करेंगे कि बेहतर परिणाम आएंगे, जल्दी परिणाम आएंगे, सूक्ष्म परिणाम आएंगे, इस चीज को हम जानते हुए करें। यह दक्षता है। तो यह दक्षता की बात की गई है। हालांकि वे सब जो बाहर करते हुए पदार्थ में उनकी गति होती है, वास्तव में दक्ष तो वो नहीं है। वास्तव में दक्ष कौन है? वास्तव में दक्ष वह है जो कि ईश्वर की आराधना में लगा है, कुशलता पूर्वक, तकनीक से, वही दक्ष है। और ऐसे लोग जो है वे दक्ष नहीं है। ऐसे लोग वो कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है। इसके ऊपर भी श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि ऐशा बुद्धिमताम बुद्धिर्मनीषा च मनीषीणाम यत सत्यम अनृते नेह सत्यर्नापनोति मामृतम। अर्थात विवेकियों में वह विवेकी है और चतुरों में वह चतुर है। कौन? बुद्धिमानों में वह बुद्धिमान है। कौन? जो कि इन अविनाशी और असत्य चीजों पर ध्यान नहीं लगाता। वो उसके फेर में पड़ता है। किसके फेर में? अध्यात्म के फेर में, ईश्वर के फेर में पड़ता है। वह वास्तव में दक्ष है, वह चतुर है, जो सत्य सिद्धि के लिए समर्पित होता है, वह दक्ष है वास्तव में। अब इसके बाद है उदासीनो। उदासीनो मतलब जो बिल्कुल ही निष्पक्ष होता है, उदासीन है, जो हर चीज के प्रति कोई झुकाव नहीं रखता, समभाव में स्थित रहता है, जो अपना जो स्थान है उससे ऊपर उठ जाता है। यह उदासीन, इस तरह से इनके संधि से बना है उदासीन। तो उदासीन मतलब जो आसन है उससे वह ऊपर उठा हुआ है, उदासीन। तो उदासीन का अर्थ इस मामले में है कि जब हम किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में फंसते हैं तो दोनों में ही हम समान रह सकते हैं, उदासीन रह सकते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, कोई भी परिस्थिति आती है तो हम सम हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। हम कोई पक्ष नहीं लेते, तो वैसी स्थिति में उदासीन कहलाते हैं। संसार के प्रति उदासीन हो जाना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के प्रति उदासीन हो जाना। उदासीन संसार के प्रति ही होगा। भगवान से तो प्रेम होना चाहिए, वहां उदासीनता नहीं होनी चाहिए। तो यहां जो उदासीन है वह इस संसार के प्रति है और अन्न सब्जी के प्रति, इनके प्रति उदासीन भाव है, समभाव है इन सब के प्रति। लेकिन यही जब भक्ति योग में बदलता है तो वह भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, वह भी उदासीनता ही मानी जाएगी इन्हीं के सब सापेक्ष में। और गत व्यथा, व्यथा से परे हो गया, चला गया, व्यथा बीत गई, कष्ट बीत गए, सब दुख बीत गए। यानी दुख आते भी हैं तो वह व्यक्ति दुखी नहीं होता, तो वह है गत व्यथा। व्यथा समाप्त हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्त हैं उनके यहाँ दुख नहीं आते, आते हैं परंतु वे दुखी नहीं होते। प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उसे पीड़ित नहीं होते। उनका दिमाग ऐसा संतुलित होता है कि उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता। कितनी भी दुर्घटनाएं घट जाएं, कितनी भी अनुकूलता घट जाए, स्तुति करें या निंदा करें, उनका दिमाग सम रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। तो जब मानसिक तरंगे आपकी ऐसी हो जाएं जिसमें कोई हलचल नहीं आए तो समझिए कि आप स्थिर हैं। गीता का यह महान संदेश है। आम आदमी में क्या है, आम अवस्था में रहेंगे जिनको गीता का संदेश नहीं मालूम है और जो इस पर साधना नहीं करते हैं, थोड़ी सी बात होती है उनका दिमाग हलचल होने लगता है। लेकिन गीता के संदेश को जो जानते हैं वे अपने मन को स्थिरता पूर्वक रख पाते हैं। तो ऐसे की व्यथा समाप्त हो जाती है, दुख समाप्त हो जाते हैं, वो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही स्थितियों में एक जैसा रहते हैं। और फिर है सर्वारंभ परित्यागी। आरंभ कोई किसी चीज का क्यों करता है? जब उसे कुछ पाना होता है तो आरंभ करता है। तो हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, तो कई कई चीज़ों को, वस्तुओं को बटोरने में लगा रहता है जीवन भर। कई दुकानें बना रहा है, कई फ्लैट बना रहा है कि
अब ये इसको कर लूंगा तो इतनी कमाई हो जाएगी, वो कर लूंगा वो कमाई हो जाएगी। तो इस तरह से वो लगा रहता है, तो आरंभ करता रहता है नए नए कार्यों का, यानी संतोष उसे नहीं होता है, असंतोष में रहता है। इसीलिए नए नए कार्यों का आरंभ करता है, शुरुआत करते रहता है इस उद्देश्य से कि मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, लेकिन होता नहीं है संतुष्ट। फिर वो कुछ दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करता रहता है। तो इस तरह से जो है ये आरंभ करने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सर्व आरंभ परित्यागी है, हर प्रकार के आरंभों को जो छोड़ देता है, जहां है ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया, बस हमें ये कुछ नहीं करना, बस जैसा हूं वैसे में संतुष्ट, जहां हूं जितना हूं पर्याप्त, ऐसे से जो संतुष्ट होता है वो नए आरंभ नहीं करता। तो क्या इसका मतलब क्या है कि भक्त कोई काम नहीं करता, कोई शुरुआत नहीं करता? करता ही है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां हर समय कुछ ना कुछ नया होता रहता है। तो फिर क्यों भगवान ने कहा कुछ आरंभ नहीं करता? क्योंकि यहां तो हर समय कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कहने का मतलब है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता, स्वयं के प्रति वो संतुष्ट होता है। तो स्वयं की उसकी कोई ऐसी अवधारणा नहीं होती कि इससे मुझे कुछ भला हो जाए, अपने लोभ लालच में नहीं रहता है। समाज के लिए कुछ हो जाए वो करता रहता है, चलो भाई ये प्रकृति का नियम ही है, कुछ ना कुछ आरंभ होना, तो चलो आरंभ कर देते हैं। और फिर वह लोगों को, इसके जरिए लोगों से संपर्क बना के लोगों को क्या करता है कि अध्यात्म के प्रति आरंभ करवाता है, उस तरफ आरंभ कराता है, ऐसा आरंभ करा देता है जिससे सर्वारंभ समाप्त हो जाता है। यानी वह आरंभ जिससे सर्वारंभ समाप्त हो जाए वह आध्यात्म का आरंभ है, तो उधर आध्यात्म का आरंभ करा देता है। भगवान में मगन हो गया, भजन भक्ति में मगन हो गया, सब आरंभ समाप्त हो गया। यह जो है भगवान का उद्देश्य कहने का कि उधर का व्यापार मत करो, इधर का व्यापार करो, प्रभु का व्यापार करो, वह आरंभ है। तो सर्व आरंभ परित्यागी, कहते यो मद भक्त स मे प्रिय, और ऐसा जो भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो भगवान तो ऐसे कहते हैं कि सभी मुझे प्रिय हैं, लेकिन इस तरह से जो अनपेक्षा में है, जो सुचिर दक्ष है, उदासीन गत व्यथा, ऐसा है, और सभी आरंभों का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जिसकी जो जड़ ग्रंथि है, यानी चित्त जड़ ग्रंथि जो है, चित्त में जो ऐसा जड़ के प्रति जो हमारी ग्रंथि बनी हुई है, उसका जिसका समापन हो चुका है, जो निर्ग्रंथ हो चुका है, ऐसे निर्ग्रंथ मुझे प्रिय है। तो भगवान को ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं, इस तरह की बात ही भगवान ने कही है। और ये सर्वारंभ परित्यागी जो होते हैं वे गुणातीत हो जाते हैं। इसके ऊपर गीता में श्लोक भी है, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो गुणातीत अवस्था में चले जाएंगे सर्वारंभ परित्यागी जो है। तो यहाँ पर भगवान ने संदेश दिया है हम लोग को सर्वारंभी होने का, और अनपेक्षित होने का, उदासीन होने का, संभाव में होने का। हमारा मस्तिष्क इतना स्थिर हो, जैसे भगवान बुद्ध कहते थे स्थिरता के लिए, हमारा मस्तिष्क इतना स्थिर हो कि हम उदासीन हो, संभाव में हो, कोई लहरें हिचकोला नहीं मारे, और उसके बावजूद भी हम सब कर्म कर सकें, यानी कर्म करें फिर भी हमारे दिमाग में हलचल नहीं हो। ऐसी स्थिति को उपलब्ध होने वाला भक्त भगवान कहते वो मुझे प्रिय है। ओ